तो जो नेक्स्ट क्लास है उसका क्या नाम है, एंथोसिरोटॉप्टिजा, जिसको क्या कहते हैं, हॉर्नॉट्स। मतलब इसमें क्या होते हैं, सींग होते हैं। अब आप देख सकते हैं एंथोसिरास हो, इसमें तो क्लियरली नहीं दिख रहा है, या डेंडोसिरास हो, सब में एक लंबा सा स्पोरोफाइट सींग जैसा, हॉर्न जैसा दिखता है। तो हैंटो सिरोटॉप्सिडा, इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि स्पोरोकाइट वजह से इसका ऐसा नाम है, जो कि किसके तरह है, जानवरों के सींग या हॉर्न की तरह क्या रहता है, सीधा खड़ा रहता है। ये प्लांट एवोल्यूशन की रेस में एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी पावर है जो लीवर वर्ड के पास भी नहीं है। इनका सबसे बड़ा सुपर पावर है इनका बेसल मेरिस्टेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि बेसल मेरिस्टेम सबसे पहले कहाँ बना था, या किस क्लास में बेसल मेरिस्टेम होता है। तो लीवर वर्ड्स के जो स्पोरोफाइट होते हैं, एक लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो जाते हैं। देखे थे सब छोटा छोटा था, लेकिन हॉर्न वर्ड्स में ऐसा नहीं होता, एंथोसिरप्टिस में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें सेल बनते रहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। यहाँ लिखा है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होता है या बेसल मेरिस्टेम होता है। तो क्या कहते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा स्पोरोफाइट है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये लगातार बढ़ते रहते हैं और ये ऊंचाई पे जाते हैं। तो जब तक गैमेटोफाइट जिंदा है और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, ये सींग जो है ये क्या होगा, ऊपर बढ़ता जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम से पहले हमारा पढ़ाई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके तो मेन कैरेक्टर हम लोग देख लिए, साथ ही क्या है, थैलॉइड गैमेटोफाइट है। सेल्स विथ सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट, और उसमें पाइरेनॉइड होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट है और उसके साथ पाइरेनॉइड है। पाइरेनॉइड क्या होता है, प्रोटीन, उसको सराउंड कौन करता है, स्टार्च करता है। जब इसको पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में समझेंगे। इस ग्रुप का एक और खास फीचर है, इसमें नॉस्टॉक की कॉलोनी भी पाया जाता है। इनके थैलस का सेक्शन हम लोग देंगे, वर्टिकल सेक्शन, तो उसमें देखेंगे कि उसमें नॉस्टॉक का कॉलोनी होता है, स्पोरोफाइट हॉर्न लाइक है। इसमें कोलुमेला प्रेजेंट है, और इसमें क्या पाया जाते हैं, सीडो इलेटर्स। वहाँ इलेटर्स थे और यहाँ क्या है, सूडो इलेटर्स। इलेटर्स जैसे ही है लेकिन नकली है। इसमें एक और खास कैरेक्टर पाया जाता है, इनके जो कैप्सूल होते हैं स्पोरोफाइट में, उसमें क्या पाया जाता है स्टूडेंट, स्टोमेटा पाया जाता है। जो स्टोमेटा का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गैसेस उससे एंट्री होते हैं। तो इसके स्पोरोफाइट भी आप देख सकते हैं ग्रीन है, वहाँ थोड़े डार्क कलर के थे। तो लीवर स्वर्ड में ये क्या खास बात है कि इसका थैलॉइड है, सेल में सिंगल क्लोरोप्लास्ट, पाइरेनॉइड होता है, नॉस्टॉक कॉलोनी है, स्पोरोफाइट हॉर्न लाइक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है या बेसल मेरिस्टेम है, कॉलुमेला इसमें प्रेजेंट होता है, सीडो इलेटर्स है, स्टोमेटा क्या है, कैप्सूल में स्पेडेंट है। इसका एक ही ऑर्डर है जिसका क्या नाम है, एंथोसिरोटेल्स। तो बच्चों जो कॉलुमेला होता है वो क्या होता है, स्टेराइल होता है। मतलब वो रिप्रोडक्शन में तो यूज नहीं होता, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। लेकिन लीवर ट्वर्ट में वो अक्सर गायब हो जाता है, पर यहाँ पे ये सपोर्ट और न्यूट्रिशन कंडक्ट करता है, इसलिए मौजूद होता है। और जो इलेटर्स है वो असली नहीं है, बल्कि क्या है, सूडो इलेटर्स है। इसको जरूर याद रखना है। जो इलेटर्स का क्या काम होता है, स्पोर को डिस्पर्स करने में मदद करते हैं। और इनके सेल में क्या होता है, एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट होता है, जो इन्हें बायोकी ब्रायोफाइटा से अलग बनाता है। तो प्रॉस्कर ने इस क्लास को एक ही ऑर्डर में रखा, एंथोसिरोटेल, और इसके दो प्रमुख फैमिली है। कौन कौन है, एक है एंथोसिरोटेसी और दूसरा क्या है, नोटोथाइलेसी। कहीं कहीं आपको डेंडोसिरोटेसी भी दिख जाता है, कुछ लोग दिखाते हैं कुछ लोग नहीं। तो दो मेजर आपके क्लास के लिए ये दो इंपॉर्टेंट याद रखना है, तीसरा भूल भी जाएंगे तो चलेगा। तो एंथोसिरोटेसी का मेंबर्स कौन है, एंथोसिरोस है, और नोटोथाइलेसी का नोटोथाइलस है। इनके गैमेटोफाइट क्या होते हैं, दोनों थायलाइड होते हैं, और डॉर्सल और थायलाइड होगा तो याद रखना है कि ऊपर का सरफेस होगा और नीचे का, जिसको क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल होता है। पर इनका स्पोरोफाइट ही क्या है, इसका मेन कैरेक्टर है, जिसको याद रखना है, जो किसके तरह है, सिंह की तरह है।
तो आई गेस कि एंथोसिरोटॉप्सिडा के जितने भी मेन पॉइंट्स थे हम लोग डिस्कस कर लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा के सबसे बड़े और एडवांस क्लास ब्रायोप्सिडा को, जिनका दूसरा नाम क्या है, मॉसेस। ये हमारे मॉसेस है जिन्हें आपने अक्सर नाम दीवारों पर एक रेशमी ग्रीन कलर के कुशन के रूप में देखा जरूर होगा। इनका गैमेटोफाइट लीवर वर्ड्स की तरह ही क्या होता है, सपाट नहीं होता है। याद रखिए ये गैमेटोफाइट क्या है, लीफी होता है। यहाँ फिगर में भी दिख रहा होगा कि कई छोटे छोटे स्केल जैसे या पत्तों जैसे हल्का हल्का लीफी होता है। तो ये जो ग्रीन कुशन आप देखे होंगे नाम जगहों पे, दीवार पे या छाल पे या जमीन पे, तो ये क्या है, मॉसेस है। तो ये लीवर वर्ट की तरह सपाट नहीं होते, ये क्या होते हैं, सीधे होते हैं। और इनमें क्या होता है, असली लीफ तो नहीं होते, लीफ जैसे होते हैं। उनका एक नाम है, उनको क्या कहा जाता है, फाइलिड्स। ये लीफ नहीं है, लीफ जैसे होते हैं। और इसमें स्टेम जैसा भी होता है लेकिन स्टेम नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, कोलॉइड। तो ये टर्म याद रखना है, फाइलाइड्स एंड कोलॉइड। तो ये क्या है, ये लीफ जैसा है लेकिन लीफ नहीं है, और कोलॉइड क्या है, स्टेम जैसा है लेकिन स्टेम नहीं है। तो मॉसेस की बहुत बड़ी खासियत है उनका प्रोटोनिमा स्टेज। यहाँ लिखा है प्रोटोनिमा वेल डेवलप। तो इनके जो स्पोर होते हैं वो डायरेक्ट प्लांट नहीं बनाते, ये इस क्लास का कैरेक्टर है। पहले एक हरा धागा जैसा फिलामेंट का स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा कहते हैं। अगर आप इस स्टेज को देखें तो ये बिल्कुल किसके जैसा दिखता है, ग्रीन एल्गी जैसा आपको दिखेगा, जो इस बात का सबूत है कि मॉसेस किससे इवॉल्व हुए, एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। तो इस प्रोटोनिमा पर क्या होते हैं, फिर छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं जो बड़े होकर क्या बनाएंगे, वही लीफी प्लांट बनाते हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो इनका जो गैमेटोफाइट है वो लीफी है, इसमें राइजोइड्स होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच भी होते हैं। इनका जो स्पोरोफाइट है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, जो फूट, सीटा और कैप्सूल में क्लियरली डिफरेंट होता है। और इनके कैप्सूल में क्या होता है, कॉलुमेला प्रेजेंट होता है। हिपैटिकोप्सिडा में देखे थे एब्सेंट था, एंथोसिरोटोप्सिडा में प्रेजेंट था, और अभी जो ब्रायोप्सिडा है उसमें भी कॉलुमेला होता है। पर इनसे सबसे बड़ा जो जादू है, इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, उसका क्या है, इसमें पेरिस्टोम तीत पाए जाते हैं। तो पेरिस्टोम तीत पाए जाते हैं, और यहाँ बहुत ध्यान रखने वाला बात है, थोड़ी देर में ये आपको पता चल जाएगा कि इसमें लिखा है पेरिस्टोम तीत मोस्ट। बायोप्सिडा के मोस्ट मेंबर्स में पेरिस्टोम तीत पाए जाते हैं लेकिन सब में नहीं पाए जाते। तो ये बच्चों, जो ये पेरिस्टोम तीत होते हैं वो कैसे होते हैं, ये कैप्सूल के माउथ को सराउंड करते हैं। अभी ये क्या दिख रहा है, ये ओपन है। अब सोच लीजिए सब ऐसे ऐसे बंद हो जाएगा तो क्या होगा, कैप्सूल पूरी तरह क्लोज हो जाएगा। तो ये टीथ कैसे ओपन और क्लोज होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब ये नमी को कैप्चर कर सकते हैं, यानी मौसम के हिसाब से खुल दिया बंद हो सकते हैं। उस ये बंद हो गए या खुलेंगे तो क्या होगा, स्पोर को धीरे धीरे दूर तक भेजते हैं। इस प्रेसिशन की वजह से ही मॉसेस ने धरती के हर कोने पर कब्जा कर लिया। आप कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे जहां भी थोड़ी नमी है वहां एक कारपेट जैसा बीत जाता है। तो वो किसके वजह से है, मॉसेस के वजह से, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अपने स्पोर को दूर तक भेज सकता है, इसीलिए इसका स्प्रेड बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो स्टूडेंट ये तो सारे बायोप्सिडा के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे। तो प्रॉस्कर ने बायोप्सिडा को कई सब क्लासेस में डिवाइड किया है। इनमें सबसे प्रिमिटिव क्या है, स्फैगनाइडी जो सब क्लास, इसमें उधर हम लोग डायरेक्ट क्लास से ऑर्डर और फैमिली में आते हैं, इसमें सब क्लास भी है। तो पहला सब क्लास क्या है, स्फैगनाइडी, और इसका ऑर्डर क्या है, स्फैगनियल्स, और फैमिली क्या है, स्फैगनियसी, और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्फैगनम है। स्फैगनम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इस पे डिटेल में हम लोग देखेंगे कि स्फैगनम के क्या कैरेक्टर है। इसका कॉमन नाम क्या होता है, पीट मॉस कहते हैं इसको, ये भी बहुत एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पीट मॉस किस फंगस का नाम है। तो पीट मॉस कौन होता है, स्फैगनम। इनके लीव्स में एक काफी स्पेशलाइज तरह के सेल होते हैं जिसको क्या कहते हैं,
हाईलाइन सेल, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है स्फैग्नम का। एग्जाम में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाईलाइन सेल्स किस में पाए जाते हैं। तो ये तो हम लोग जान गए कि हाईलाइन सेल किस में होंगे, स्फैग्नम में होंगे। लेकिन ये सेल क्या होते हैं? तो बच्चों ये सेल्स होते हैं, आपने जूलॉजी में स्पंज का नाम सुना होगा, और कोई लोग स्पंज भी यूज करते हैं। तो स्पंज कैसा होता है? काफी ज्यादा पानी होल्ड कर सकता है, पानी को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये जो हाइलाइन सेल्स होते हैं, ये भी स्पंज की तरह पानी को होल्ड कर सकते हैं। अभी जो हम कह रहे थे कि पेरिस्टोमियल टिप ब्रायोप्सिटा का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, लेकिन जो स्फैग्नाइडी है, इसका मेंबर है स्फैग्नम है, इसमें पेरिस्टोमियल टिप एब्सेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें काफी गलती करते हैं कि वो याद तो रखते हैं कि ब्रायोप्सिटा में पेरिस्टोमियल टिप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन इसके एक सब क्लास में स्फैग्नाइडी, इसी वजह से सब क्लास बनाया गया है जिसमें पेरिस्टोम टिप नहीं हो सकता। यहाँ स्फैग्नम का इमेज है, यहाँ भी लिखा है विदाउट पेरिस्टोम। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अभी हम लोग डिस्कस किए कि पेरिस्टोम क्या करता है स्पोर के डिस्पर्सन में। अगर ये नहीं है तो फिर इसका स्पोर डिस्पर्सन कैसे होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है? एक्सप्लोसिव कैप्सूल डेhiscence। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एक्सप्लोसिव कैप्सूल डेhiscence किस मेंबर का कैरेक्टर है? तो किसका है? स्फैग्नम का कैरेक्टर है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये जो होते हैं ये डायरेक्टली एक्सप्लोसिव मतलब धमाके के साथ फोड़ जाते हैं। तुरंत धमाका होगा, फट जाएंगे। तो फटेंगे तो क्या होते हैं, स्पोर बुलेट की तरह रफ्तार से बाहर निकल लेंगे और दूर दूर तक स्प्रेड हो जाएंगे। इस फैमिली का एक और भी कैरेक्टर है, उसको क्या कहते हैं? सूडोपोडियम, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं ब्रायोफाइटा के असली माउंटेन क्लाइमर से, जो पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। तो ये सब क्लास कौन सा है? एंड्रियाइडी। इन्हें क्या कहते हैं? ग्रेनाइट मॉसेस। तो ग्रेनाइट मॉसेस इन्हें किस लिए कहा जाता है? इनको ग्रेनाइट मॉसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अक्सर बिल्कुल नंगी सख्त पहाड़ी चट्टानों पर मिलते हैं, जहां दूसरे प्लांट का रहना नामुमकिन है। जो चट्टानों पे उग सकते हैं, ये वो वाले मॉसेस है। ये ठंडे और माउंटेन रीजन के असली पाइनियर्स है। पाइनियर्स कौन होते हैं? जो सबसे पहले उस जगह में उगते हैं। तो ये जो काफी खास, ये ब्रायोफाइटा के काफी खास मेंबर्स है, क्योंकि ये पाइनियर्स है। ये पहाड़ों पे उग सकते हैं, ठंडी रीजन्स पे उग सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इनका कैप्सूल होता है। मॉसेस की दुनिया में ज्यादातर कैप्सूल्स क्या होता है? ऑपरकुलम, एक ढक्कन होता है जो टोपी जैसा होता है, उससे खुलता है, जिसके नीचे क्या था? पेरिस्टोमियल थीका। पर हमारे जो एंड्रियाई है, ये थोड़े अलग होते हैं। इसके कैप्सूल में क्या होते हैं? 4 वर्टिकल स्लिट से खुला जाता है। तो आप इस फिगर को देख सकते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? एंड्रियाइडी के एंड्रिया का। ये क्या है? उसका स्पोरोफाइट है। तो इसका जो स्पोरोफाइट है, जब मौसम, तो ये इसमें क्या होगा, जब मौसम ड्राई होता है ये फट जाता है। किसी में 4 स्लिट्स होता है, किसी में 8 भी स्लिट्स होता है। और पूरा कैप्सूल एक पुराने जमाने के लालटेन जैसा दिखता है। आप लालटेन पुराने जमाने का देखे होंगे, तो उससे इसका स्ट्रक्चर कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट, इनको लैंटेन मॉस भी कहा जाता है। किसको? एंड्रिया को। ये भी कभी कभी एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको लैंटेन मॉस भी कहा जाता है। तो जो मेकानिज्म होता है इसके स्पोर डिस्पर्सन का, वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। एक और मजेदार एग्जाम पॉइंट है, अगर इसको हम लोग समझ लिए हो तो आगे बढ़ते हैं, कि इसमें एक और खास स्ट्रक्चर होता है एंड्रिया में। एक तो आप लोगों को पता चल गया कि इसमें 4 स्लिट होता है, जिससे कैप्सूल ओपन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, इनके पास सीटा नहीं होता। कैप स्पोरोफाइट में क्या होता है? फूट, सीटा और कैप्सूल। तो इस ग्रुप में जो मेंबर्स है एनडीआईडी के, इसमें क्या नहीं होता? सीटा एब्सेंट होता है। तो इसको भी याद रखना है कि इसमें क्या है? सीटा एब्सेंट है। लेकिन अगर सीटा एब्सेंट हुआ
तो कैसे इसको ऊपर उठाया जाए कैप्सूल को कि स्पोर बहुत दूर तक जाए। तो स्टूडेंट नेचर ऐसा है कि जहाँ कुछ नहीं होता कोई नया आइडिया आ जाता है। तो इनका जो कैप्सूल होता है यहाँ दिख रहा है, ये क्या होता है गैमेटोफाइट पर बैठा होता है, लेकिन स्पोर को ऊंचाई देने के लिए गैमेटोफाइट क्या हो जाता है, खुद लंबा हो जाता है, जिसका एक नाम दिया गया है, क्या है, सूडोपोडियम। तो सीटा नहीं है तो गैमेटोफाइट खुद ही लंबा होकर क्या किया, इसको ऊंचाई दे दिया, और जिसका क्या नाम रखा गया, सूडोपोडियम। ये बिल्कुल स्फैग्नम जैसा ही सेटअप है, जो इन्हें प्रिमिटिव मॉस के कैटेगरी में रखता है। तो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वर्टिकल स्लिट से खुलता है, और इसमें सीटा एब्सेंट है, उसके जगह क्या पाया जाता है, सूडोपोडियम, जो क्या है, ये गैमेटोफाइट का टिश्यू है जो उसको लंबा होके ऊंचाई दे रहा है। तो ये सब कैरेक्टर इसमें लिखा है 4 वर्टिकल सीट, कुछ स्पीसीज में 8 भी हो सकते हैं। तो और ये कहाँ पाया जाता है, रॉकी रीजन्स में, माउंटेन में और ठंडी जगह है। तो प्रॉस्कर ने इस सब क्लास में 2 ऑर्डर्स रखे थे, एक क्या है एंड्रियल्स है, और दूसरा क्या है एंड्रू ब्रायल्स है। तो जो एंड्रियल्स है इसमें एक फैमिली है एंड्रियसी, जिसका मेंबर कौन है, एंड्रिया, जिसके बारे में हम लोग इतना डिस्कस कर रहे थे। दूसरा एंड्रोबियल्स है, जिसका कौन सा फैमिली है, एंड्री बिरियसी, इसमें कौन आता है, एंड्री ब्रियम आता है। इनका जो प्रोटोनिमा होता है वो क्या होता है, थैलॉइड होता है, जो इन्हें लीवरवर्ट से और एडवांस मॉसेस के बीच एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर देता है। तो स्टूडेंट ये सारे किसके बात हम लोग कर रहे थे, सब क्लास एंड्रियाइडी की। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं ब्रायोफाइटा के परिवार के सबसे बड़े और सक्सेसफुल खानदान से, जो क्या है सब क्लास ब्राइडी है। इस ब्राइडी को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, इन्हें ट्रू मॉसेस भी कहते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा एडवांस होता है। अगर आपने किसी गार्डन या फॉरेस्ट में हरी भरी कारपेट देखी है, तो 90% चांस है कि आपने इसी सब क्लास के सदस्य को देखा होगा। तो इनकी पहचान कैसे होती है, इनकी पहचान 2 चीजों से होती है। पहला, इनके जो स्पोर से क्या बनता है, प्रोटोनीमा बनता है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। प्रोट से क्या बनेगा, प्रोटोनीमा बनता है, जो किसकी तरह होता है, फिलामेंटस एल्गी की तरह होता है। और इसमें प्रोटोनीमा पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होता है। और दूसरा इनका क्या है, गैमिटोफाइट। ये 2 तरह के होते हैं, इसको जरा ध्यान से आप सुनिए। एक को क्या कहते हैं, एक्रोकार्पस, जो सीधा बढ़ने वाला होता है, एक्रोकार्पस क्या है, जो सीधा बढ़ने लगेगा। और दूसरा क्या होता है, प्ल्यूरोकार्पस। प्ल्यूरोकार्पस का क्या मतलब होता है, जो जमीन पर फैलने वाला होता है, जो साइड्स में फैलेगा, एक तो सीधा ऊपर बढ़ने लगेगा जिसको क्या कहते हैं, एक्रोकार्पस, और जो साइड्स में फैलने लगेगा उसको क्या कहते हैं, प्ल्यूरोकार्पस। तो इनके पास पानी ले जाने के लिए कंडक्टिंग टिश्यू भी होते हैं, जो लीवर्स वर्ड्स के मुकाबले बेहतर होते हैं। इनका स्पोरोफाइट बिल्कुल इलेक्ट होता है, और इसमें क्या होते हैं, पोर्ट सीटा कैप्सूल होते हैं। एक कैलिप्ट्रा भी स्ट्रक्चर होता है, जिसको आगे हम लोग जब डिटेल में एक एक ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। इनके कैप्सूल में क्या खास होता है, इसमें पेरिस्टोमियल टीथ का एक डबल रिंग होता है। अभी हम लोग टीथ को पहले देखे थे, तो ये टीथ क्या होते हैं, जब ड्राई कंडीशन सूखा होता है तो डांस करते हैं, ताकि स्पोर को झटका दे और स्पोर को दूर फेंका जा सकता है। इनकी इन्हीं स्मार्ट इंजीनियरिंग की वजह से ब्राइडी के सदस्य धरती पर हर जगह मिलेंगे। तो प्रॉस्कर ने इन्हें कई ऑर्डर्स में बांटा है। सबसे पहला क्या है, पॉलीट्राइकेल्स, इसमें एक फैमिली है जिसका क्या नाम है, पॉलीट्राइकेसी। जो पॉलीट्राइकेसी है उसका सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर क्या है, पॉलीट्राइकम। इसको हेयर कैप मॉस भी कहते हैं, कोई नोट करना चाहे तो कर ले कि पॉलीट्राइकम का दूसरा नाम क्या है, हेयर कैप मॉस है, जो अपने हाइट के लिए जाना जाता है। यहाँ देख सकते हैं पॉलीट्राइकम है, ये काफी लंबे होते हैं, और इसको हेयर कैप मॉस कहते हैं। दूसरा ऑर्डर क्या है, तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, वेल डेवलपिंग कंडक्टिंग टिश्यू। अगर लंबे होंगे तो ज़्यादा ऊंचाई तक पानी भेजना होगा, तो इनका कंडक्शन सिस्टम बेटर होना ही है।
और इनके लीव्स में क्या होते हैं, लैमेली होते हैं। तो जो अगला ऑर्डर है वो क्या है, फ्यूनेरियल। इसका इंपॉर्टेंट मेंबर कौन है, फ्यूनेरिया। आप लोग बहुत नाम सुने होंगे और सारे लैब्स में प्रैक्टिकल में ये जरूर मिलता है। इसका फैमिली क्या है, फ्यूनेरिएसी। अगला ऑर्डर क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं, ब्रायल्स कहते हैं, जिसमें क्या आता है, ब्रायम और मिनिमम आते हैं। ये बहुत एडवांस मॉसेस होते हैं। ये सारे ऑर्डर्स मिलाकर बायोफाइटा को क्या कहते हैं, सबसे टॉप के हैं। और कौन से ऑर्डर है, पोटियस, जिसमें पोटिएसी फैमिली आता है। डाइकार्नियल्स है, जिसमें डाइकार्नम आता है। सारे कैरेक्टर मिलते जुलते हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, उसीलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बस आपको इनके नाम, इनके फैमिली और इनके मेंबर्स बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था जोहान्स प्रॉस्कर का पूरा क्लासिफिकेशन। लीबर्ट बर्ड्स क्या थे, सिंपल थैलस से लेकर ट्रू मॉसेस का कॉम्प्लेक्स पेरिस्टोमियल टीथ तक ऑर्गेन होते हैं। तो ब्रायोफाइटा हमें क्या सिखाते हैं कि साइज से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि आपकी एडेप्टिबिलिटी और प्रेसिजन, आप कितने अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर सकते हैं और कितना आप में परफेक्शन है, आपको एक पायनियर बनाता है। पायनियर का क्या मतलब होता है, जो सबसे पहले किसी जगह में ग्रो कर सकता है। तो आप कोई भी नए चैलेंज को फेस करते हैं। तो ये जो नन्हे प्लांट्स है, इनको वैस्कुलर प्लांट्स के लिए क्या किए, धरती पर रास्ता खोला। क्योंकि आप पढ़े होंगे एल्गी के बाद क्या आया, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा ही पाइनियर थे, जो सारी धरती के मुश्किलों को, चट्टान हो कुछ भी हो, वहाँ ग्रो किए। फिर एक जमीन बनाए जिसपे कौन ग्रो किया, वैस्कुलर प्लांट, टेरिडोफाइटा, बायोफाइटा और जितने भी एंजियोस्पर्म है। तो बायोलॉजी सिर्फ किताबों में फैक्ट्स नहीं है, बल्कि ये आपको क्या सिखाता है कि सर्वाइवल कैसे किया जाता है, और ये खूबसूरत भी है। तो उम्मीद है कि प्रॉस्कर का ये क्लासिफिकेशन आपको आगे एग्जाम में मदद करेगा। और आपको क्लासिफिकेशन यानी काफ़ी बोरिंग टॉपिक होता है, लेकिन हम लोगों का कोशिश है कि आप इसको अच्छे से समझ पाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस और टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।